बेरोजगारी, महंगाई, किसान, माँ बहनों का सम्मान, इन मुद्दों को लेकर 2013 तक मोदी जी बेहद चिंतित नजर आते थे। लेकिन 2014 के बाद जब से वे सत्ता में काबिज हुए, इन मुद्दों पर बात तो क्या, वो चर्चा भी नहीं करना चाहते। 2013 में उन्होंने एक स्लोगन चलाया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इसी स्लोगन के आधार पर देश की भोली भाली जनता ने इस देश की सत्ता की बागडोर मोदी जी के हाथों में सौंप मानो पावन पतित हृदय के साथ राम राज की परिकल्पना में मानो खो सी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। दोस्तों, देश की दुर्दशा हो रही है या देश बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, ये तो जनता जाने और जनता मुझे बताएगी भी इस वीडियो के अंत में कमेंट करके। लेकिन पहले मैं आपको एक सुंदर, टिकाऊ और छोटा सा क्लिप 2013 के दौरान जो मोदी जी सुंदर सुंदर भाषण दिया करते थे, उसका एक छोटा सा क्लिप पहले आप स्क्रीन पे देखिए, फिर आगे की चर्चा होगी। दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प। तो देखा आपने वीडियो, 2014 के पहले मोदी जी इन मुद्दों को लेकर के कितने भावुक रहते थे, कितने चिंतित रहते थे। जिन मुद्दों पर मोदी जी तब चिंतन करते थे, अब उन मुद्दों पर मोदी जी को तनिक भी चिंता नहीं है। क्या अब महंगाई खत्म हो गई? क्या अब बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या अब किसान खुदकुशी नहीं कर रहा? मैं आपको एनसीआरपी की एक अभी का ताज़ा आंकड़ा दिखाऊंगी, जिसके मुताबिक हर साल लगभग 10,000 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। यानी कि 8 साल में हालात नहीं बदले। और ये मैं नहीं कह रही, ये आज तक के हवाले से एनसीआरपी के ताजे आंकड़े हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीणों में बसती है, ग्रामीण क्षेत्र में बसती है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि और किसान को माना गया है। ये वही किसान हैं जो दिन रात कड़कती ठंड, तपती धूप, घनघोर बारिश में भी कड़ी मेहनत कर फसल उगाते हैं। वही फसल हमारी थाली में निवाला के रूप में आती है। यानी कि अन्नदाता हर साल खुदकुशी कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। उनके फसल के सही दाम न मिलने, एमएसपी के लिए आज भी वो कतार में खड़े हैं। आज भी वो एमएसपी पर कानून चाहते हैं, क्योंकि एमएसपी पर उनके आधी फसल बिकती है। खाद, यूरिया, डीजल, बिजली, सबके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं से उनको राहत नहीं है। वो अपने बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं, कि शिक्षा की जरूरत को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और इन्हीं सब मानसिक तनाव में वो हर साल खुदकुशी कर रहे हैं। और हमने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो क्या मुमकिन है? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की खुदकुशी, व्यापारियों की खुदकुशी, तिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूरों की खुदकुशी, क्या मुमकिन है? और साहब, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूं, आंकड़ों के आधार पे बात कर रही हूं, क्योंकि मैं सरकार विरोधी नहीं हूं। सरकार से सवाल पूछती हूं, उनके नीतियों पर हुए कमियों पर सवाल पूछती हूं, और ये मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। कहा तो 2016 फरवरी में मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2016 फरवरी से लेके 2022 फरवरी, यानी कि अभी सितंबर चल रहा है और 4 महीने बाद साल का अंत है। यानी कि दोगुनी आय का जो टारगेट था, वो अपनी डेडलाइन धीरे धीरे क्रॉस कर चुका है। और अभी संसदीय समिति के आंकड़ों के आधार पर पता चला है, किसानों की आय दोगुनी हो जाए, वो अपनी टारगेट से अभी काफ़ी पीछे है। अब आप कहेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना को आप कैसे भूल सकती हूँ? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ।
सालाना 6,000 रुपए प्रति किसान, हर चौथे महीने 2,000 रुपए। यदि 365 दिन का आंकड़ा निकालें तो लगभग प्रतिदिन 15 रुपए, मतलब प्रतिदिन 15 रुपए में किसान क्या करेगा, ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीआरबी के ताजे आंकड़े आए हैं, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा। An agricultural laborer died by suicide every 2 hours in 2021 by NCRB report. Some 5,563 agricultural laborer died by suicide in 2021 according to the latest report of the National Crime Records Bureau. यानी कि 2021 में हर 2 घंटे में एक मजदूर ने खुदकुशी की, अपनी जान दी। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,64,033 लोगों ने खुदकुशी की थी। देश भर में जिसमें तिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है, लगभग 42,000 तिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूरों ने भी अपनी जान दे दी। और हर साल यानी कि साल दर साल ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की। 2014 के बाद लगातार सुसाइड की दरें बढ़ती आई हैं, चाहे वो व्यापारी की हो, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो व्यापारियों का व्यापार ठप हुआ, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, मैं अंबानी और अडानी की बात नहीं कर रही हूँ, उसके बाद वो उठ नहीं पाए। चाहे तिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूरों की बात करें, खेती करने वाले किसानों की बात करें, या व्यापार करने वाले व्यापारियों की बात करें, हर साल इनके खुदकुशी के आंकड़े बढ़ते आए हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे डिजिटल भारत की हमने कल्पना करी थी? क्या ऐसे आत्मनिर्भर भारत की हमने कल्पना करी थी? क्या ऐसे हम आने वाले समय में विश्व गुरु बन पाएंगे? मैं ये नहीं कहती कि सरकार ने काम नहीं किया, लोग अभी पूछेंगे मुझसे सवाल, काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चीज़ों में सुधार हुआ है, चाहे हम अपनी डिफेंस की बात करें, विदेश स्तर पे बात करें, बहुत सारी चीज़ों में सुधार है। लेकिन अगर धरातल पे जुड़ी चीज़ों की बात करें, शिक्षा, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, ये आम मुद्दे हैं, क्योंकि इस देश में 70% जनता गरीब है। मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार गरीबों की है, लेकिन गरीब तो खुश नहीं है, क्योंकि गरीब की रोजमर्रा का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो या नौकरी करने वाला हो। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और विचार करने योग्य है। इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।